आप ये देख सकते हैं व्यूवर्स के बहुत ही डिलीशियस सेवइयों का ज़र्दा जो है वो देखिए रेडी हो चुका है। गर्मा गर्म बहुत ही जल्दी बन जाने वाली मज़ेदार डिश सेवइयों का ज़र्दा। आप मेरी इस डिश को ज़रूर ट्राई करिएगा। बच्चों की पसंदीदा डिश है ये। इस पे बादाम, पिस्ते, काजू और अखरोट डाल के आप सर्व करें। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को आप लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ये आप देख सकते हैं कितना खिला खिला सेवइयों का गर्मा गर्म ये ज़र्दा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सेवइयों का ज़र्दा। सेवइयों के ज़र्दे की तो और भी आपने बहुत सारी रेसिपीज़ देखी होंगी, लेकिन आज मैं जो आपको रेसिपी बताने लगी हूँ वो नहायत आसान और बहुत ही मज़ेदार और थोड़ी सी डिफरेंट है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने ये सेवइयों का एक पैकेट लिया है, मेवा लिया है जिसमें चारों मगज़, अखरोट, काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश है। इस तरह के टेबल स्पून भर के मैंने 4 अदर टेबल स्पून भर के घी के लिए हैं। इसी तरह से मैंने 5 टेबल स्पून चीनी के लिए हैं। ज़र्दे का रंग लिया है, थोड़ा सा मैं डालूँगी, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मैं कलर के लिए डाल रही हूँ। और ये 3 टेबल स्पून भर के मैंने खुश्क दूध नीडो लिया है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। आप ये देख सकते हैं व्यूवर्स, मैंने इस तरह का कि 2 गिलास भर के इस पतीली में डाले हैं। मैं थोड़ा सा चीनी को पकाऊंगी 2 गिलास पानी के अंदर। तो ये मैं अब चीनी डाल रही हूँ और पानी को इतना अच्छे से पकाना है कि चीनी अच्छे से घुल मिल जाए पानी में। आप ये देख सकते हैं व्यूवर्स के पानी जो है अच्छे से पकना शुरू हो गया है। अब मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ। बस पानी को बस उस वक्त तक पकाना है, शीरा नहीं बनाना इसका। ज़्यादा पकाएंगे तो शीरा बनना शुरू हो जाएगा। बस उस वक्त तक पकाना है जब तक चीनी अच्छे से घुल नहीं जाती। ये देखिए मैं फूड कलर डाल रही हूँ थोड़ा सा, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। ये मैं सिर्फ कलर अच्छा करने के लिए फूड कलर यूज़ कर रही हूँ। ज़र्दे का रंग है ये जो हम ज़र्दे में यूज़ करते हैं। आप ये देख सकते हैं मैंने पैन को हल्की आंच पर रख दिया था, हल्की से थोड़ी सी ज़्यादा आंच पे, और अब मैं घी इसके अंदर डाल रही हूँ। व्यूवर्स, घी जो है वो भी है कि अगर आप चाहें तो आप घी लें और अगर आप चाहें तो आप ऑयल भी ले सकते हैं। अगर आपको घी ज़्यादा लग रहा है तो आप घी अपने हिसाब से थोड़ा कम भी कर सकते हैं। मुझे ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो मैं थोड़ा सा घी आप ये देख सकते हैं मैं निकाल रही हूँ। ये सेवइयाँ मैंने तोड़ के रख ली थी। अब मैं इसको डाल दूँगी पैन में और बिल्कुल हल्का सा फ्राई करूँगी। आँच को आपने दरमियानी से भी थोड़ा कम रखना है क्योंकि सेवइयाँ जो हैं वो अचानक से जलना शुरू हो जाती हैं और फिर उनका कलर ख़राब हो जाता है। इनको बस उस वक्त तक आपने भूनना है जब तक इसमें से अच्छे से खुशबू नहीं आ जाती। खुशबू आने लगे तो फिर आप भूनना इसको बंद कर दें। लगातार चमचा आप चलाते रहें ताकि सेवइयाँ जो हैं वो अच्छे से ऑयल में फ्राई हो जाए, भुन जाए। आप ये देख सकते हैं मैंने पानी बिल्कुल तैयार रखा हुआ था, सेवइयों में से खुशबू आने लगी है और अब मैं पानी डालने लगी हूँ जो हमने पकाया था, चीनी और पानी। आप ये देख सकते हैं व्यूवर्स, मैं ये चारों मगज़ डाल रही हूँ और थोड़े से बादाम कटे हुए, थोड़े से काजू कटे हुए भी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पत्ते में।
ये देखिए ये किशमिश है, किशमिश भी मैं डालने लगी हूँ। इसकी मैं हल्की आंच कर दूँगी, फिर थोड़ा सा पकने लगे तो मैं इसकी हल्की आंच करूँगी। अभी देख सकते हैं व्यूअर्स के सेवइयाँ जो है वो पकना शुरू हो गई हैं। अब मैं बिल्कुल इसकी आंच हल्की कर दूँगी और इस पर कवर ढक दूँगी। जब तक पानी सेवइयों में से खुश्क नहीं हो जाता और सेवइयाँ दम पर नहीं आ जाती, उस वक्त तक आपने इसको ढक के बनाना है। ये देखिए इस तरह से। मैंने पैन की चूल्हे की आंच जो है थोड़ी तेज़ की है ताकि सेवइयाँ जो हैं वो पक जाएं अच्छे से, जल्दी दम पर आ जाएं। क्योंकि ये थोड़ी हल्की सेवइयाँ हैं, मोटी सेवइयों को हल्की आंच पे पकाते हैं। ये क्योंकि बारीक सेवइयाँ हैं इसलिए जल्दी बन जाएंगी। अब ये देख सकते हैं व्यूवर्स कि पानी थोड़ा सा खुश्क होने लगा है और अब मैं ये थोड़ा थोड़ा सा इसमें ये खुश्क दूध डालने लगी हूँ। ये बिल्कुल खोए का मज़ा देता है खुश्क दूध। इसको ऐसे हिलाना है, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सेवइयों में आपने खोए को भी ऐड किया है और बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा इसका अलग से। और बच्चों की ये बहुत ही फेवरेट डिश है। आप ज़रूर बच्चों को मेरी इस रेसिपी से सेवइयाँ बनाकर खिलाइएगा। ये देखें हल्का हल्का आप इसको इस तरह से करेंगे तो ये बिल्कुल सेवइयों के साथ मिलके जो है वो खोए का एक लुक आएगा और टेस्ट भी जो है सेवइयों में खोए का आएगा। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने सेवइयों में खोया डाला है। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है व्यूवर्स। अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को आप लाइक करें, शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दें। थोड़ी सी देर के लिए मैं इसको दम पे रखूँगी। ऑलमोस्ट ये सेवइयाँ तैयार हो चुकी हैं। थोड़ा सा दूध और खुश्क दूध और सेवइयाँ थोड़ी सी घुल मिल जाएंगी और थोड़ी सी फूल जाएंगी सेवइयाँ, इसलिए मैं इन सेवइयों को 5 मिनट्स के लिए कवर कर दूंगी और बिल्कुल हल्की सी आंच कर दूंगी ताकि सेवइयाँ गर्म रहें। बिल्कुल आपने हल्की स्लो फ्लेम कर देना है। आप ये देख सकते हैं व्यूवर्स के बहुत ही डिलीशियस सेवइयों का ज़र्दा जो है वो देखिए रेडी हो चुका है। गर्मा गर्म बहुत ही जल्दी बन जाने वाली मज़ेदार डिश सेवइयों का ज़र्दा। आप मेरी इस डिश को ज़रूर ट्राई करिएगा। बच्चों की पसंदीदा डिश है ये। इस पे बादाम, पिस्ते, काजू और अखरोट डाल के आप सर्व करें। व्यूअर्स अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को आप लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ये आप देख सकते हैं कितना खिला खिला सेवइयों का गर्मा गर्म ये ज़र्दा बना है। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।